मैं चाहूंगा कि मैं 5-7 मिनट ऐसी गुफ्तगू करूं किसी की दिलादारी ना हो। मैं पहले इनको बता दूं, इत्मीनान रखें। वो परेशान हो गए मेरे खड़े होने पे। मैं सिर्फ एक गुजारिश, बड़ा एहतराम है लीडर ऑफ द अपोजिशन का, इतनी नफरत अपनी फौज से मुतल्लिक, जिस फौज ने इन्हें इज्जत दी, इनके घर को इज्जत दी, इनका नाम रोशन किया, इस पाकिस्तान नहीं, ये तो फिर देखें ना, फिर अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, तो फिर आप डाइवर्ट फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू करूंगा। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, ये तो फिर कोई बात ना हुई ना, बर्दाश्त तो करें ना, भी हौसला रखें, बर्दाश्त करें। मैंने कुछ भी नहीं कहना, मैंने कोई बात की है। जनाब चेयरमैन, आप मेरी बात सुने जी। आप हमने इत्मीनान से बात सुनी है जी। ये तो कोई बात ना हुई, ये तो पहचान ही कोई। मैं इसके बाद आपको मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, इसके बगैर मैं बैठता नहीं हूं। सुने जनाब चेयरमैन, इतनी नफरत, पूरी स्पीच उठा के देखें कि उसके अंदर वीगो डाला, फिर उसके अंदर इंटेलिजेंस अदारों को केजीबी कहना, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। यानी अंदाजा लगाएं, जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान की खातर, ये बातें तो हमने सजाए मौत और फांसी की कोठरी को देख कर नहीं की। और आप लोगों ने, यार हुआ क्या आपके साथ? कांटा नहीं चुभा, कांटा आपको नहीं चुभा। सारे आप बाहर फिर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई कहां चिल कर रहा है, कोई कहां चिल कर रहा है। और आपकी गुफ्तगू का अंदाज, बहुत अफसोस हुआ उस घराने से जिस घराने ने अपना फील्ड मार्शल लिख लिया था बगैर कोई जंग जीते हुए। उन्होंने फील्ड मार्शल ही लिख लिया, उन्हें अपने को ही लगा लिया। कहने से मुराद ये है कि उनको छोड़ दें, चले, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन खुदा का खौफ करें। उसी फौज को ये सारी गुफ्तगू आपकी, खुदा के लिए अगर ये हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ होती, ये इजराइल के खिलाफ होती, इजरायली फौज के खिलाफ होती, तो खुदा की कसम इस कलेजे में ठंड पड़ती और हम भी आज क्लैपिंग करते। मैंने समझा शायद हमें कोई ऐसी कहानी सुनाने लगे हैं जो इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान में पहले सुनाई गई थी। यानी फर्ज किया कि हमने 90 लाख नौकरियां देनी है, पता नहीं 1.5 करोड़ 50 लाख घर बनाने हैं, 1.5 करोड़ नौकरियां देनी है, 90 दिनों में करप्शन का खात्मा करना है। और केपीके के अंदर हमने जनाब वो जो है 350 डैम बनाने हैं, वहां पर हमने दूध की नहरें बहा दी हैं। मैं समझा शायद ऐसा कोई और हम ख्वाब देखने के लिए जनाब उठे हैं। आपने तो सारे का सारा ख्वाब ही जो है वो इस तरफ ले गए हैं कि जिस तरफ इस वक्त दुनिया जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुकी है, आप तो उनके आलाकार लग रहे हैं। मुझे तो लगता है जो अमेरिका से, इजराइल से जो फंडिंग आई है आपको या आ रही है उन लोगों की तरफ से जो वहां पे इजराइल के एजेंट बैठे हुए हैं, तो शायद इसी काम के लिए है कि आपने फोकस एक इंस्टीट्यूशन को करना है। कभी आपको आपके हक में फैसला ना मिले तो आप चीफ जस्टिस के गले पड़ जाते हैं, बेशक वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद का हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हो। अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ पहुंच जाए तो आप कहते हैं जी हमें तो एजेंसियों ने उठा लिया है, हमें तो फलां ने उठा लिया है। वो इस मैदान में जब आती है ना तो वो कहती है ना कि अपने जरा पांव मजबूत लेके आते हैं और मजबूत पांव के साथ लड़ते हैं, सियासत करते हैं। सियासत में ये नहीं होता हुक्म चलाना, हुक्म चलाने वाला दौर खत्म हो गया है। इसलिए जरा सब्र करें। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो हमजा कैंप मेरे हल्के पे है, मैंने हमलावर हुआ था। वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। वो बानिए PTI की वर्दी किसने पहनी थी, किसने उतारी थी? कैसी बातें आप कर रहे हैं कि जी वीडियो लेके आए। वीडियो क्यों? अंधे हैं सारे, 25 करोड़ अवाम अंधी है, पूरा मीडिया अंधा है, जज अंधे हैं या फिर कोई और अंधा है? सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गुआ तैयार हुए हैं आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। इसलिए आप उसके बचने की तदबीर करें, ना कि रोज आप गालियां निकालें। आगे गालियां निकालने से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा।
और ये इतनी कमजोर फौज नहीं है कि आप इसको गालियां देके दबा लेंगे। जो रशिया से नहीं दबे और जो मुल्की दुश्मनों से नहीं दबे वो आपसे दब जाएंगे। आप तो हैं ही कुछ नहीं। आपको तो 1 साल से पड़ा हुआ है, 10 बंदे आपके पास आते नहीं है। 1 साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाती हैं। करें ना, निकले, किसी ने रोका आपको? जाके कोई एक आदमी, अच्छा जी तर्जुमान क्या कहता है? जिनको ये गालियां निकाल रहे हैं इनका तर्जुमान रऊफ हसन कहता है, मैं नाम लेके कहता हूं, वो कहता है कि हमारे फौज से राब्ते हैं। कोई स्टैब्लिशमेंट ना कहा करें, हमारे फौज से राब्ते हैं, हमारे इंडिविजुअल के राब्ते हैं। ये जो कसम उठा के 99 डेज के अपना ये नाम लिखे हुए हैं अल्लाह मियाँ के, इसके नीचे 99 नामों के नीचे ये कहें कि इनके इंडिविजुअल के राब्ते नहीं है। किसके कहने पे इन्होंने जलसा मनसूख किया? किसके? ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुए जाना, ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुए जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। सीधी सी बात है। अभी भी मौका है आपको, अभी भी मौका है। माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। अपने 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 लोग हैं ना, जिन पे आपने चढ़ाई की है, जिनको आपने आग लगाई है और दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। आज की तकरीर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन वो दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। इन्होंने उन शोहदा के वो जो वारिस हैं उनके कलेजे पे छुरी चलाई है। जनाब चेयरमैन, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताएं। उन लोगों पे ये जो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं, ये जो बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं, ये कोई रावलपिंडी में शहीद तो नहीं हो रहे, वो तो उन पहाड़ियों पे हो रहे हैं, बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे हो रहे हैं। एक एक गाड़ी पे 1-1 हजार गोली लगती है और नौजवान कैप्टन शहीद होता है जिसका 6 माह का बच्चा होता है, वो भी किसी माँ का बेटा है। आप क्यों भूल गए अपने इक्तदार की लालच में? आप क्यों भूल गए इक्तदार की हवस में कि आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो सब ठीक, फिर तो हर चीज ठीक। अगर वजीर आजम नहीं बनना तो भाईजान वजीर आजम बनने के लिए जो बने थे वो फांसी भी चढ़े थे, वो जिला वतन भी हुए थे, उन्होंने कैदें भी काटी थी। तो इसलिए वजीर आजम बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। आप जरा थोड़ा सा सब्र करें। आपकी रात लंबी है, बाकी तो अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह मियाँ की बातें तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपकी रात लंबी है और इस लंबी रात में और लंबी दौड़ में जरा आराम आराम से चलें। मैं तो हर वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन का सांस फूला हुआ देखता हूँ, इतना सांस फूला हुआ होता है। और मेरे साथ रहे हैं माशाल्लाह, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक में इन्होंने इतने जोरदार नारे मारे हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में मैंने भी नहीं मारे, मैंने नहीं मारे, आज की डेट तक नहीं मारे। ठीक है जी। इसी तरह चौधरी शुजात हुसैन, परवेज मुशर्रफ साहब, कोई बंदा इन्होंने छोड़ा नहीं। इमरान खान साहब, और जो शहबाज शरीफ साहब की तारीफें हुआ करती थी वो भी हमारे कानों ने सुनी। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इन्होंने फिर एक दफा किसी ना किसी जगह जाना है, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन पे आप हमलावर ना हो जो आपके घर से था। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको कहते हैं ना, मैं फिर सुना देता हूं कि जब तक न जले दीप, सुन लें, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। ठीक है, जन्नत भी लेनी है तो उन्हें सहारा लेके लभेगी। तो मेरी गुजारिश आखिर में जनाब चेयरमैन यही है कि हम अपनी कमी कोताहियां जो हैं उनको कम से कम हम इंस्टीट्यूशन पर हमलावर होकर ना दूर करने की कोशिश करें। ले सजाएं भी ले ना। अगर मैं फर्ज किया, एक मिसाल देता हूं जी आखिरी में, बानी पीटीआई को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता अगर उन्हें 14 साल सजा हो जाती है, 25 साल कैद हो जाती है तो क्या करेंगे आप? मुल्क को आग लगा देंगे? नहीं लगती आग, कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए लोगों के सामने वो पूरे मंजर होंगे 9 मई के, जिसमें रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई थी, जिसमें उस जहाज को आग लगाई गई थी जिसने हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ था, जिसने 8 जहाज जो है वो गिरा दिए थे, एक जहाज ने उसको जाके इन्होंने आग लगा दी, तोड़ दिया। तो जनाब चेयरमैन, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा
कि हमें एहतियात करनी चाहिए। अदलिया पर हम हमलावर उस वक्त हो जाते हैं, कभी इनको कई जजों की जो है उम्रें कम कर दें तो फिर अच्छी लगती हैं, ज़्यादा कर दें बुरी लगती हैं। और गुड टू सी वाले जज चाहिए इनको, और इनको मर्सिडीज गाड़ी देने वाले जज चाहिए, और बुलाकर इनको सादक और अमीन कहलाने वाले जज चाहिए। वो ऐसे जज काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, बाकी जो रह गए वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश आखिर में बस यही है कि हमें एहतियात करनी चाहिए और बड़ी एहतियात से काम लें। अगर गुस्सा मजीद आए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, उसमें कैरी ऑन रखें, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं बहुत मुख्तसरन बात करूंगा। हनीफ अब्बासी ने बात की है। सबसे पहले ये है कि नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया था जनरल मुशर्रफ ने, क्योंकि उसने जहाज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का डाइवर्ट किया था और वो कन्विक्शन में ये था कि आर्मी चीफ को कत्ल करने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 1 तो ये यहाँ पे हो गया बात, ये इनकी फौज की मोहब्बत इधर आ गई। दूसरी चीज़ इन्होंने बात की है कि जी इदारों पे अटैक करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे इनके वर्कर्स ने माशाल्लाह अटैक किया था, वो पॉइंट नंबर 2 आ गया। नंबर 3, सिटिंग चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाने का प्रोग्राम भी नवाज शरीफ ने किया था, पॉइंट नंबर 3 आ गया। पॉइंट नंबर 4 आ गया, इन्हीं का सूबाई सदर है, उसका नाम है कि अमीर मुकाम साहब, वो भी जनरल मुशर्रफ ने उनको कहा था कि जी ये मेरे भाई हैं, उनको बाकायदा पिस्तौल दिया था, ग्लॉक का बड़ा बेहतरीन महंगा पिस्तौल दिया था। तो बात आ गई पार्टीज के हवाले से, इनके अपने सूबाई सदर के बारे में ये बात करें तो तब बात बनती है, और वो पहले जमात इस्लामी में भी थे, बाकी पार्टियों में, ये तो बात इधर इनकी जमींदोज हो गई। अभी आते हैं जनाब वाला इनकी मुहिब वतनी, यहीं पे इनके लीडर ने बैठ के इस हाउस में ख्वाजा आसिफ ने, जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, जिसको ये सादत हासिल नहीं हुई कि वो किसी फॉर्मेशन किसी आर्मी यूनिट में जाके कोई गमले से पौधा उठा के तो जमीन में वो गमला भी दरख्त भी लगा दे, उसको ये भी मतलब उन्होंने नहीं समझा इस लायक। तो उसने फौज के बारे में बात की थी कि ये फौज के बारे में ये ख्वाजा 5 नंबर, मैं 2 मिनट में बात ही खत्म, आपके मेंबरान भी आके शिकायत कर रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा। जनाब चेयरमैन 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं। जनाब चेयरमैन फिर दोनों साइड से जी मेंबरान लिस्ट से आई है चीफ विप की तरफ से, जनाब चेयरमैन मेरी बात रन करने दीजिए। जरूर इनको मैं कहता हूं, इनकी आज की इंटरजेक्शन के बाद इनको फीता एक जरूर लग जाएगा। इसके बाद जनाब वाला वीगो डाले के बारे में बात किया, तो वीगो डाला तो मैंने कहा था सीटीडी का है और किसका है, केजीबी इसका मैंने किया, ये मेरा ख्याल है आवाज ये सुन नहीं सक रहे थे या बात नहीं सुन रहे थे। केजीबी मैंने क्यों कहा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं किसी एजेंसी या किसी का नाम लेता हूं तो वो, जनाब स्पीकर मुझे 1 मिनट दे दें, आखिरी 1 मिनट में मैं खत्म करता हूं। मैं किसी का नाम लेता हूं वो सेंसर हो जाती है। इन्होंने मेरे खानदान के बारे में बात की, मैं बात करूं आखिरी बात एंड फिनिश। मेरे खानदान के बारे में बात की जनाब स्पीकर, 10 मई 1886 से लेके आज तक जितनी जंगें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कब्रिस्तान में देखे, मेरे खानदान के लोग वालिदा की तरफ से, वालिद के तरफ से, आज भी पाकिस्तान फौज की वर्दी पहने हुए बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इन्होंने क्या किया? शुक्रिया उमर साहब। खुर्शीद अहमद जूनियर जो साहब जी, नहीं आपकी बात होगी उमर साहब, आप काइंडली लेट मी मूव ऑन, आपका पॉइंट मुकम्मल हो गया जी। जी खुर्शीद जुनेजो साहब जी काइंडली अब इसके बाद आपके मेंबरान आते हैं जी, गिला करते हैं आपके, कल भी कर रहे थे आज भी कर रहे हैं, आपके अपने मेंबरान आके आगे गिला करते हैं। आखिरी पॉइंट ये कि ये फौज, मेरे लीडर ने कहा ये फौज भी मेरी, ये कौम भी मेरी, हमारा खून भी हाजिर है। और आखिरी चीज इन्होंने बात की जनाब चेयरमैन के फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो पहले F-18 फंडिंग के बारे में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। मैं अभी सरदार अख्तर मेंगल साहब की तरफ हम लोग गए हुए थे, हमारा ऑपोजिशन पार्टी के कई साथी। जनाब चेयरमैन जरा उन चीजों के ऊपर नजरसानी करें जिसने सरदार अख्तर मेंगल साहब को कंपेल किया है कि वो रिजाइन दे रहे हैं। उन चीजों को जरा संजीदगी से देखें। महारंग बलोच साहिबा वहां पे उठती हैं, बलोचिस्तान के ऊपर बात करती हैं, और वहां पे डिप्टी कमिश्नर उठ के कहता है कि आप क्वेटा प्रेस क्लब में
डेप्यूटी कमिश्नर के इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे वसूख से कहता हूं जनाब चेयरमैन कि इधर अभी जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो आप दिखा रहे हैं, पर टीवी पे इस वक्त यहां पे हाजूज माजूज कोई ना कोई बैठा होगा, वो आपको आगे उसको ट्रांसमिट करने नहीं दे रहे हैं। हमारे यहां पे कौमी असेंबली मेंबर्स ऑपोजिशन के सवाल जिस वक्त करते हैं पाकिस्तान का झंडा लहराना शुरू हो जाता है। यहां पे गवर्नमेंट का मिनिस्टर जवाब देता है, उसका चेहरा दिखाया जाता है। हालात ये हैं, हम लोग यहां पे पूछते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स के बारे में। हालात ये हैं जनाब चेयरमैन कि एक खबर भी कहीं पे नहीं आती, और वो खबर का ओरिजिन क्या है? आपके अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान। क्या ये कोई भारत का इदारा है जिसने ये ऑडिट पैरास के बारे में बताया है? क्या ये भूटान से आई ये रिपोर्ट? इस हाउस की रिपोर्ट, इस हाउस की मलकियत है वो रिपोर्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जानी है। ये वो हाउस है जो फाइनेंस बिल पेश करता होता है, और हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं कि आपका जनाब स्पीकर एक्सपेंडिचर किधर जा रहा है, उसको आप ब्लैकआउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा है। जनाब चेयरमैन, हम लोग जब पूछते हैं कि इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस किधर हैं, आप बलूचिस्तान में जाके देख लें हालात। मैं फिर उधर आऊंगा, यहां पे ट्रेजरी बेंचेस में जो आपके बलूचिस्तान के मेंबरान हैं वो बात नहीं कर सकते हैं। वजह क्योंकि उनके मुंह पे टेप उन्होंने लगाई हुई है। वो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो भी इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस होंगे। वो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको धमकियां दी गई हैं। यहां पे हालात आप देखें, बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन यहां से जाए और देखे हालात क्या हैं। आपका चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रेड जोन से बाहर जा नहीं सकता। आपके बलूचिस्तान गवर्नमेंट के वुज़रा रेड जोन से आगे अपने हलकों में लोगों के साथ बात नहीं कर सकते हैं। बलोच के नौजवान बलूचिस्तान में पख्तून यूथ वो उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं जी ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। ये हालात हैं बलूचिस्तान में, और उनकी रंजिशें बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं जनाब चेयरमैन। आप किसी को उसका हक ना दें, वसाइल उनके हों, आप कहें नहीं आपको नहीं मालूम, हम लोग बेहतर तरीके से आपके वसाइल इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप इस चीज को नहीं समझते हैं, हम आपके मुस्तकबिल का तयन करेंगे। जनाब चेयरमैन, वो लोग, वो नौजवान, वो प्रोफेशनल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, मास्टर्स हैं। क्या वो इस चीज को नहीं समझते हैं? उनको आप तकवीयत नहीं दे रहे। आपने उनको दीवार के साथ नहीं लगाया हुआ, आपने दीवार के अंदर घुसेड़ के उनको उनकी चुनाई कर दी है। मारंग बलोच साहिबा उठती हैं। बलूचिस्तान की कंजर्वेटिव सोसाइटी में लाखों खवातीन और मर्दों का वहां पे जलसे हो रहे हैं, पर यहां पे किसी भी जगह पे उनको दिखाया नहीं जा रहा। जिस तरह हम लोग वो शुतुरमुर्ग की तरह हमने अपने सिर जो है हुकूमत ने रेत में डाले हैं कि जी ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सोशल मीडिया पे कतकत लगा दें। ये चीजें चलती थी सोवियत यूनियन में, स्टालिन के वक्त चलती थी, अब नहीं चल सकती। जनाब चेयरमैन, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब को, सरदार साहब को वो क्या चीजें हैं जिन्होंने मजबूर किया कि वो असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं? वो क्या मुरक़ात हैं? किसी ने इस पे सोच किया?
क्या वो यूथ बलूचिस्तान की उनके जो जज्बात हैं उसको देखें। केपी में अभी कल एक वाकया हुआ, एक काला वीगो डाला, काला के पेशावर में गए और एक बंदे को पकड़ के तो गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। लोग वहां पे इकट्ठे हुए, उन्होंने उसको बाजियाब किया और उस गाड़ी को पकड़ा, उसको थाने ले गए। पता चला जनाब चेयरमैन कि वो वीगो डाले में पंजाब सीटीडी की टीम बैठी हुई थी और उनके पास बोगस कार्ड्स बनाए हुए थे, किसी एक कंपनी के, किसी और कंपनी के, सीटीडी के, अपना ये टेलीनॉर कंपनी, ये मोबाइल कंपनियों के, अपनी भेस शनाख्त चेंज करके। कहां पेशावर, कहां सीटीडी पंजाब, गैर आईनी गैर कानूनी ऑपरेशन आप दूसरे प्रोविंस में कर रहे हैं। मैं अमीन खान को, सीएम को खराज तहसीन पेश करता हूं। उसने उनके खिलाफ वहां पे जनाब चेयरमैन, वहां पे उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अभी भी मेरे साथी ने मुझे भी दी है, टीवी ब्लैकआउट इन पार्लियामेंट। ये हाल है जनाब चेयरमैन हमारा। ये आप साथियों को मैं बात कर रहा हूं, ये आपके इस पार्लियामेंट की ये वक़्त है। आप अपनी फील्ड भी पार्लियामेंट जो पाकिस्तान टेलीविजन का बजट इधर से देती है, आपकी जनाब चेयरमैन इस पार्लियामेंट की ये वक़्त है कि आप अपना फीड भी नहीं मतलब इंश्योर कर सकते, बाकी आप क्या करेंगे। ये आज बलूचिस्तान का यूथ जो सरापा एहतजाज है, जो चाहता है हम लोग इस मुल्क को आगे लेके जाएं, तरक्की दें, वो ऐसी हरकत की वजह से वो मायूस है। ये वो वजूहात है। जब आप एक सूबे से दूसरी जगह में जाके आप किसी को अगवा करेंगे ना, आप बदमाशी करेंगे, पंजाब सीटीडी का क्या काम है। ये जो मैं यहां पे हर बार कहता होता हूं कि वो टाउट आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, तो इसी तरह इसलिए कहता हूं कि वो टाउट है। यही वो वजह है कि एक दूसरे सूबे में गैर कानूनी ऑपरेशन कर रहा है। ही शुड बी सैक्ड। उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, डीआईजी ऑपरेशंस के लिए होनी चाहिए, सीएम पंजाब को माफी मांगनी चाहिए। ये वो हालात है। आप जब ये चीजें करेंगे, आप इस हाउस का रुतबा आप नीचे करेंगे, आप इस मुल्क की फेडरेशन की जड़ें और फाउंडेशंस आप वीकन करेंगे। जनाब चेयरमैन, खुदारा होश के नाखून लें, एक स्पेशल कमेटी बनाएं, एक टीम बनाएं, इस हाउस के दोनों अतराफ से जाके बलूचिस्तान में वो लोगों के पास जाके बैठे, मिसिंग पर्सन्स के बारे में, इनफोर्स डिसअपियर्ड पर्सन्स, मारंग बलोच साहिबा का और बाकी साथियों का, आपका सरदार अख्तर मेंगल साहब का, अचकजई साहब का, बलूचिस्तान में हमारे बाकी साथियों का, और क्या रंजिश है। इनफोर्स डिसअपियर्ड पर्सन स्लैश मिसिंग पर्सन्स, वसाइल के ऊपर उनका हक जो उनके अपने वसाइल हैं, इसके बारे में बात करें ना। इसके बारे में आप कर बात नहीं रहे। फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हमने बात नहीं करना, तो फेडरेशन कैसे चलेगी, मुल्क की इकाई कैसी चलेगी। इकोनॉमी का तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसको तो जमींदोज कर दिया। 6 फुट नहीं 12 फुट अंदर कब्र में आपने मईशत को धकेल दिया। पीछे रहता क्या है, केपी को आप दीवार से लगा रहे हैं, हमें वो रिसोर्सेज दे नहीं रहे। हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर मुजम्मल साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, नेट हाइडल प्रॉफिट तरबेला डैम मेरे हल्के में आता है, हमारे वहां पे 123 देहात जो है वहां पे नीचे आए हैं, असद कैसर साहब इनका हल्का आता है। नेट हाइडल प्रॉफिट हमारे जो प्रोसीड जो हमारा हक है उस पे, हमारे गांव है उसके नीचे आए हैं, उसकी रॉयल्टी के ऊपर प्रोसीड्स के ऊपर हमारा हक है, वो हमें नहीं दिया जा रहा। हमारे बाकी ड्यूज है प्रोविंस के, वो टाइमली नहीं दिए जा रहे। तो फिर होगा क्या, फेडरेशन कैसे चलेगी। जनाब चेयरमैन, ये बहुत सीरियस इश्यूज है मुल्क के।
इन पे नजरसानी हुकूमत या नहीं करेगी, दुरुस्त के फॉर्म 47 गवर्नमेंट पर यही तो अलमिया है। ये डायरेक्शन और डिक्टेशन कहीं और से ले रहे हैं, इनके हाथ में तो कुछ नहीं। ये तो अपना नायब कासर बदलें तो बहुत बड़ी बात है। यहां पे चेयरमैन, मैं आखिर में फिर कहूंगा, मैं इस हाउस के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को, इस वजीर आजम को खुदारा होश के नाखून लें। ये PMLN वालों को, पीपल्स पार्टी को, ये MQM को, सारों को होश के नाखून लें। यहां पे जो हालात बन रहे हैं, आपका एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट सरदार अख्तर मेंगल साहब जो जिस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उसको लाइटली ना लें। वो कहते हैं इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत बड़ा पहाड़ जो है वहां पे एक लावा पक रहा है डिसकंटेंट का। वो मुल्क के, वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन लोग हैं। किसी को इख्तियार नहीं है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मुल्क की, आपकी मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट कोई जारी करे। सारे पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। हम लोग, जनाब चेयरमैन, मैं यहां पे अपोजिशन के साथियों की तरफ से मैं एक वाज़े पैगाम देना चाहता हूं कि ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन्स जो कि आए दिन हमारे PTI के लोग इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन्स हैं। हमारा एक साथी उमर सुल्तान, एक हफ्ता पहले उसको उठा लिया गया F10 से, आज तक डिसअपीयर्ड पर्सन। कितने और साथी हमारे उठाए जाते हैं इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन, पता भी नहीं उनके खानदानों को। मेरा वजीर आजम जेल में बैठे हैं ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, बुशरा बीबी ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी साहब ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट, 74 साल उनकी उम्र, ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, उमर चीमा साहब, उनका शोल्डर का मसला, उनके बाजू का मसला, ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस, चौधरी एजाज साहब, सेनेटर साहब, इस अपर हाउस के मेंबर, ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर उनको रखा हुआ है। मियां महमूद और रशीद साहब, ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस। 95 मिलिट्री ट्रायल्स के प्रिजनर्स हमारे ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर रखे हुए हैं। उस पे हमारे हसन न्याजी साहब ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर। हमारे कोट लखपत में पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे हुए हैं। जनाब स्पीकर, उनका मकसद क्या है? मैं एक बार फिर यहां पे दोहराता हूं, 9 मई, इधर से आवाज उधर से आवाज। 9 मई, ओ भाई 9 मई की वीडियो तो लाओ, वो CCTV फुटेज सामने लाओ। दूध का दूध, पानी का पानी होना, क्यों नहीं लाते? यहां पे 18 अगस्त की जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वीडियो है वो सामने लाओ। वहां पे तो मैं खुद मौजूद था। वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी के बॉनेट के ऊपर मैं खड़ा था। मेरे राइट साइड पे मुराद सईद, मेरे लेफ्ट साइड पे जुल्फी बुखारी, बैरिस्टर गौर साहब अब ये डाले जेल गए हुए हैं। हम लोग गेट के अंदर घुस रहे थे और वहां से उन्होंने कहा इट्स अ ट्रैप, गेट आउट। और पुलिस ने बेदरेक आंसू गैस शेलिंग, पथराव, रबर बुलेट्स, किस लिए? जनाब चेयरमैन, अब मैं आपसे, जनाब चेयरमैन, जरा दिल खुला कीजिएगा, सीरियस इशू है। मुल्क के फेडरेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बाकी ये रूटीन की बातें नहीं है। तो जनाब चेयरमैन, उसकी वीडियो फुटेज आज तक गायब। ये लोग तो एक एविडेंस को सप्रेस कर रहे हैं और जिन इंटेलिजेंस एजेंसीज मैं कहूंगा जी KGB ने ये काम किया। और मैं क्या कहूं, सोशल मीडिया के ऊपर कतकन, सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने कमिट किया कि जी अंडर सी केबल खराब है, उसको हम लोग पेच और प्लास के साथ ठीक कर रहे हैं। तो वो ठीक हो जाएगी 28 अगस्त तक। फिर पता लगा 30 अक्टूबर तक खराब है। फिर पता लगा कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड क्या हो रहा है? मैंने उधर भी बात की, मैंने कहा मुझे मालूम है कि उमर अयूब के ऊपर तो है ही है कतकन और मेरे ऊपर है ही है सारा ये मॉनिटरिंग एक्सेट्रा, पर मीडिया के जो लोग ऊपर बैठे हैं इनके ऊपर आपने कितनी मॉनिटरिंग की है? और क्या आपके पास वो तरीक़ाकार वाज़े है कि
आपके ऊपर जनाब चेयरमैन, मुश्ताक साहब के ऊपर, सेक्रेटरी जनरल साहब के ऊपर या मीडिया के साथियों के ऊपर जब इंटेलिजेंस एजेंसीज या केजीबी इनकी मॉनिटरिंग करे तो इनका किसी कोर्ट ऑफ लॉ से कोई आपने कोई पर्चा, कोई छोटी सी चिट कहीं से आपने ली और किस बेसिस पे आप कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं। वहां पे उन्होंने पर्जरी कमिट की, झूठ बोला। हाउस में यहां पे स्पीकर साहब सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा कि वो रिपोर्ट मंगाए। जनाब स्पीकर, वो हाउस की प्रॉपर्टियां यहां पे मंगाए कि उन्होंने झूठ बोला वहां पे। लिहाजा ये वो चीजें जनाब स्पीकर जो सामने आनी चाहिए। आज मैं आपसे कहता हूं, आप केजीबी या किसी और के बारे में बात करें, आप बजट्स के बारे में, डिफेंस बजट के बारे में बात करें, मैं वसूख से कह सकता हूं यहां पे हमारे ये मीडिया के साथी उठ के ये लिख के अपनी रिपोर्ट उधर फाइल कर दें। इनके मीडिया मालिकान को उसी वक्त फोन आएगी कि आप इस चीज के बारे में बात नहीं कर सकते। बजट से हाउस पेश करता है, हम लोग मुहब्बे वतन लोग हैं, हम लोग इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, हम लोग उसको बेहतर बनाने के बारे में बात करेंगे, हम लोग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। वजह हमारी ट्रेनिंग फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में हुई है, थोड़ा बहुत जानते होंगे। सारे हाउस के लोग जो उन कमिटीज के मेंबरान हैं वो अपनी कलेक्टिव विजडम देंगे। क्यों आप डरते हैं? जनाब चेयरमैन, ये सीरियस इश्यूज हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका दिया।